हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। आपको सर 4,700 के आसपास सेटलमेंट करवा के मिल मैं जाएगा सर, आपको ये अगर आप पूछ रहा हूँ, इसमें सेटलमेंट के लिए। प्रिंसिपल स्वैप कितना था, ये अमाउंट बताइए मुझे। सर यही ये ऐसा प्रिंसिपल हमारे पास नहीं रहता है सर। तो इरिटेट क्यों हो हमारे रहे पास हो आप? टोटल आउटस्टैंडिंग है क्या सर? इरिटेट? पर आपको जो है सवाल पूछे, आपको जो चाहिए सर करके तो मैं मिल जाए क्वेश्चन ना। पूछ रहा हूँ ना मैडम, आराम से आपसे, तो आप आराम से आंसर करो। नहीं जी पता जी तो बोल दो जी, मुझे नहीं हमारे पता। पास वैसा इरिटेट होने की वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है ना वैसा मैडम। प्रिंसिपल अगर आपको इरिटेट किसी होने की के पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रहता है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। दोस्तों, ये एचडीएफसी की एजेंट है जो खुद को इन हाउस से बता रही थी, लेकिन पता इन्हें कुछ भी नहीं है, ना इन्हें डीपीडी का पता। और प्रिंसिपल स्वैप पूछने पे तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया हो, और ऊपर से इरिटेट होके दिखा रही है। तो बहुत बढ़िया बातें हुई है। आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो हाँ मिस्टर कमलेश विश्वकर्मा। हाँ, बोल रहा हूँ, बताओ। जी गुड आफ्टरनून सर, एचडीएफसी बैंक के भी आपसे बात करी रंजन मेरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। बताइए। आपके एक पेमेंट से रिगार्डिंग सर कॉल किया हुआ है। हम्म। जी कार्ड नंबर जो है 6116 एंडिंग है ना उसका हम्म। सर, आपके कार्ड का पेमेंट पेंडिंग था। आउटस्टैंडिंग एज ऑन डे 13,261 रुपीज है सर। और कितना उसके आउटस्टैंडिंग है बाद इसका? 13,261 आज की तारीख में। अच्छा अच्छा। ठीक है, और इसका आपने लास्ट पेमेंट जो किया था सर वो मई में किया था। उसके बाद में कार्ड के ऊपर कुछ भी पेमेंट हुआ नहीं इसकी है। एग्जैक्ट डीपीडी कितनी है मैडम? क्या सर? डीपीडी कितनी है इसकी? नहीं है। हाँ जी। हेलो, जो आपका बिल जनरेट डेट जो है ना सर वो 21 है। मैं डीपीडी पूछ रहा हूँ मैडम, डीपीडी ड्यू और पास आपका डेज। पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो 11 तारीख है। मैडम मैं ड्यू पास डेज पूछ रहा हूँ, डीपीडी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। मैडम डीपीडी पूछ रहा हूँ, डीपीडी। 11 तारीख है सर। 11 तारीख? मैडम आउटस्टैंडिंग डेज, डीपीडी ड्यू पास डेज। तो ड्यू डेट आपका जो है ना सर 11 तारीख है। आप समझे नहीं मैडम, मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बता दीजिए कौन सी बकेट में है केस? 120 डेज ओवरड्यू है सर। अच्छा, 120 डेज ओवर ड्यू है। हाँ, अगर इसे सेटल करे तो कितने में क्लोज करवा दोगे? सेटलमेंट अगर करोगे तो 1 मिनट बता देती हूँ आपको। ये आप सेटलमेंट के लिए सर क्यों जाना चाहते हो वैसे बता मल्टीपल सकते हैं? लोन्स हो गए मैडम, और इतने फंड्स है नहीं कि उन्हें भर सकूं, तो इसीलिए सेटलमेंट ही एक ऑप्शन बचा है मेरे सामने। आप क्योंकि लिए सेटल करोगे तो आपको तो अभी सब पता ही है, तो सिबिल इम्पैक्ट होता है। हाँ तो मैडम बोल ठीक तो है, रहा हूँ, ये भी मल्टीपल आपको लोन्स पता है ही ना, है। तो उनसे मैं रिपे हाँ कर नहीं, नहीं सकता। ये अमाउंट जो है इतना ज्यादा नहीं है ना, इसीलिए सर मैडम आप पूछ रहा हूँ। एक बात बताइएगा, अगर मेरे पास 10 बैंकों से लोन है सपोज करिए, और 10 में से मैं 9 के सेटल कराऊँ और एक का पूरा रीपे कर भी दूँ, तो क्या मेरा सिविल बचेगा? सिबिल में वैसा नहीं रहता है सर, हर एक लोन का जो है वहाँ पे मैं दिखाता आपसे है एक सिंपल बोल बाइफरकेशन। रहा हूँ मैडम, अगर 10 में से 9 का सेटल हो रहा है और एक का सेटल नहीं हो रहा है, एक का फोर क्लोजर सिबिल हो रहा है, स्कोर तो क्या होता है सिविल वो तो बचता है? वो तो नहीं बचता ना मैडम। तो कोई मतलब ही नहीं है इन बातों का। तो आप सेटल ही करोगे ना? होल्ड कीजिए, कितने तक होगा अभी बता देती हूँ। जो आपका सेटलमेंट है अराउंड एक 4,700 के आसपास हो सकता है सर। और प्रिंसिपल स्वैप कितना था इसका? जी प्रिंसिपल कितना था इसमें? 13,000 में? वही है सर, क्या है? आपको अमाउंट बताया वही है सर। आपका देखा जाए तो वो प्रिंसिपल आप जो बता रहे हो ना टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका पेएबल है, लेकिन अगर बैंक आपको जो सेटल करके दे दिया ना वो यही अमाउंट में आपको सेटलमेंट करवा के मिल जाए। समझा नहीं मैं आपकी बात। आपको सर 4,700 के आसपास सेटलमेंट करवा के मिल मैं जाएगा सर, आपको ये अगर आप पूछ रहा हूँ, इसमें सेटलमेंट के लिए। प्रिंसिपल स्वैप कितना था, ये अमाउंट बताइए मुझे। सर यही ये ऐसा प्रिंसिपल हमारे पास नहीं रहता है सर। तो इरिटेट क्यों हो हमारे रहे हो पास आप? टोटल आउटस्टैंडिंग है। क्या सर? इरिटेट क्यों हो रहे हो मैडम फिर? क्या है मैं स्ट्रेट? मैं कह रहा हूँ इरिटेट क्यों हो रहे हो मैडम फिर?
पर आपको जो है सवाल पूछ रहे हैं, आपको जो चाहिए सर करके तो मैं मिल जाए क्वेश्चन ना। पूछ रहा हूँ ना मैडम आराम से आपसे, तो आप आराम से आंसर करो। नहीं जी पता जी तो बोल दो जी, मुझे नहीं हमारे पता। पास वैसा इरिटेट होने की वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है ना वैसा मैडम। प्रिंसिपल अगर आपको इरिटेट होने किसी की के पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रहता है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। नहीं ना सर, हम इरिटेट नहीं हो रहे हैं कमलेश जी, हम्म। कमलेश विश्वकर्मा जी, इरिटेट नहीं हो रहे हैं। आपको अमाउंट बता दिया गया है कोई बात नहीं, आप एक आप। बार प्रिंसिपल स्वैप मुझे चेक करके बताइएगा, फिर मैं इस पे आपसे डिस्कस नहीं नहीं, करूंगा। वो सारी चीजें कोई चेक करके आपको तो नहीं कोई बात बताएगा, नहीं, मैं एक आपको बार इसके ऊपर कंफर्म कर क्या लेता हूँ करना है सर कस्टमर केयर बताइए। से कि क्या इसमें प्रिंसिपल स्वैप था, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो बार मुझे आपने इतने दिन कल से रिंग कर 120 लीजिएगा। दिन ओवरड्यू पे गया, जब भी आपको सारी चीजें प्रोसेस वगैरह सब कुछ पता है, तो आप इतने दिन से इंक्वायरी क्यों नहीं की चलो एक सर? काम आप करो, अब हम कमलेश इसे अभी पे विश्वकर्मा। करेंगे नहीं इस महीने। अब जब तक आपके पास केस रहेगा ना आपकी एजेंसी में, तब तक अब इसे पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट बकेट में कोई देखेंगे। फिलहाल एजेंसी आप से आरटीपी नहीं डाल बात दो कर इसे। रहे सर, सुनिए ना कमलेश मैडम जी, वो आरटीपी तो डाल दो आपका आप इसको पहले ना। पुराना सारा रिकॉर्ड ही दिखा रहा हाँ है, तो हर कोई बात महीने नहीं, का आप आरटीपी डाल दो आपका इसको। ये। आप आरटीपी आप डाल कुछ दो ना इसको। कुछ पेमेंट वो सर बैंक को क्या करना है हाँ वो करेगी, बैंक को नहीं, ठीक आपको है। करना है। आपको तो आप आरटीपी मत डालना है बताओ इसको। कमलेश विश्वकर्मा, आपको क्या मैडम करना है इरिटेट मत आप हो आप। बोलिए। मैं इरिटेट हुआ ना तो दिक्कत आ जाएगी आप आपको। उसके जेन्युइनली ऊपर बता रहा आप हूँ। ध्यान दीजिए, आप मत बताइए बैंक हाँ क्या तो करना मैडम है वही मैं नहीं। कह रहा हूँ ना, इरिटेट मत हो मेरे सामने। आपको इरिटेट मैं हुआ तो सेटलमेंट जब दिक्कत आ जाएगी करना ही मैडम। नहीं है तो सेटलमेंट करना ही नहीं मैं है तो आपसे आप प्रिंसिपल क्यों साहब पूछ अमाउंट रहा हूँ, पूछे? आप वो नहीं बता पा रहे हो, तो मैं आपसे क्या बात करूँ। कोई प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल हाँ जो तो है आपका प्रिंसिपल नहीं है तो ठीक है मैडम, खत्म होगी बात। 13,251 है सर। प्रिंसिपल क्या नहीं है तो खत्म हो खत्म गई? हो तो गई भर ना। दीजिए ना सर, हम भर देंगे जब हो कमलेश गए जी हमारे भर पास। दीजिए ना। भरेंगे 2 महीने बाद भरेंगे। आप आरटीपी डाल दो इसको। 2 महीने बाद क्यों सर? अभी 2 पैसे नहीं महीने है बाद हमारे पे। तो नहीं है तो आप सेटलमेंट की बात क्यों किए कमलेश सेटलमेंट की बात विश्वकर्मा जी? इसलिए की हमारा मन किया। आपका मन करेगा ऐसा नहीं रहता है ना हाँ सर, मैडम मन मन के किया ना हिसाब हमारा। अगर इसे आप सेटल करा दो 1000 रुपए में करा दो, हम कर देते हैं। हमारी पॉकेट 1000 रुपए अलाउ कर रही है। आपके 1000 रुपये में, जी 1000 रुपये में, मेरी पॉकेट 1000 रुपये, 1000 रुपए अलाउ कर रही है। आप 1000 में करा सकते हो तो करा दो इसे। मैं नहीं भर 1000 रुपये सकता में इसमें 5000 रुपए। मेरे पास है नहीं 5000 रुपए भरने के लिए। है नहीं, फिर आप बैंक का टाइम वेस्ट करते हैं चाहे सर, बैंक का पैसा टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ मैडम। नहीं अगर है कस्टमर से बात सेटलमेंट। करना आपका टाइम वेस्ट है तो आप फोन करो ही मत। क्यों फोन कर रहे हो मैडम? फोन आपने किया है, मैंने थोड़ी ना आपको फोन किया है। आप तो ऐसे करते हो मैडम कि कॉल अब भी आपने किया है या मैंने पैसा किया है? मैडम हम कॉल करेंगे, आपने किया है या मैंने किया है? बैंक से पैसा लिए मैडम हो कॉल आप आपने सर। किया है या मैंने किया है? हमने किया है, तो हमने आपने किया किया है तो क्या मेरे ऐसे बात करना? आपका अगर 4 बार। टाइम वेस्ट है तो कॉल क्यों किया है मैडम? आपको इतनी समझ नहीं है तो कि आप कस्टमर आप को कॉल सवाल कर क्यों रहे हो, कर आपका रहे हो? टाइम वेस्ट हो आपके जाएगा। पास 1 रुपया है नहीं आपको भरने के लिए, सवाल क्यों कर रहे हो कमलेश हाँ नहीं है विश्वकर्मा मैडम, जी? 1 रुपया नहीं है। आप कर दो मुझे को 100 रुपए पेटीएम करवा दो आप। मेरे पास नहीं है 1 रुपया भरने के लिए। और नहीं, बताओ। हम क्यों करेंगे सर, हम क्यों हाँ तो करेंगे? आप ही कार्ड कह रहे हो आपने ना यूज 1 रुपया किया, नहीं है आपके पास बैंक का भरने के लिए। पैसा सर, तो टाइम पे पेमेंट मैडम नहीं हम है कर तो देंगे अपने आप जब हमारे पास हो गए। आप मीडिएशन हो ना, आपका काम है डालना कि आपको क्या कस्टमर फीडबैक बता रहा है, क्या बता रहा है, वो आपको मेंशन करना है। आप कर दो। सर तो पता है आपको पेमेंट करना है इतना अच्छा कौन सी एजेंसी से हो आप? वो सर एजेंसी से नहीं है, बैंक का है नंबर है, ठीक है। बैंक का नंबर है ये? आप डायरेक्ट बैंक से हो? ये रिकॉर्डिंग जो है ना आप आगे डायरेक्ट बैंक को बैंक से काम हो? है। यस, आप डायरेक्ट डायरेक्ट बैंक। बैंक से हो? ये चांदीवली ब्रांच में बैठती हूँ सर। यू आर फ्रॉम द इन हाउस? हाँ, इन हाउस। उससे इन क्या हाउस से सर? हो आप? अच्छा अपनी एम्प्लॉय आईडी बताना। आपको सर पेमेंट क्या एम्प्लॉय मुझे आईडी बात बताइए मैडम अपने। क्यों? लेकिन आपके पास मुझे पैसा जाननी है है, नहीं। एम्प्लॉय आईडी बताइए आप। 520824 है एम्प्लॉय आईडी, ले लीजिए, और लिख मेल आईडी लीजिए। बताइए अपनी। क्यों मेल आईडी बताऊं? मुझे मेल आईडी बताइए मैडम अपनी। नहीं, मेल आईडी सर मैं आपको नहीं ऑफिशियल मेल आईडी बताऊंगी, बताइए। मैं आपसे पर्सनली नहीं, ऑफिशियल मैं मेल आपके आईडी साथ मांग रहा नहीं। हूँ। आप क्यों मुझे सवाल कर रहे हो? पर ऑफिशियल ये मेल सारे आईडी बताइए मैडम अपनी। आप वाले हो आउटस्टैंडिंग मैडम अपनी कम्युनिकेशन। ऑफिशियल मेल आईडी बताइए। बताऊंगी, तुम पैसा मैडम अपनी भरोगे? ऑफिशियल मेल आईडी बताइए। आप पैसा भरोगे मैडम क्या? अपनी ऑफिशियल मेल आईडी बताइए। नहीं बताऊंगी कमलेश मैडम अपनी विश्वकर्मा, तुम अभी ऑफिशियल मेल पैसा आईडी बताइए। भर रहे हो क्या तुम? मैडम तुम अपनी भर रहे हो? ऑफिशियल मेल। मैडम भर रहे हो मैं क्या तुम पे आया तो भर दिक्कत रहे आ हो क्या? जाएगी है मैडम। नहीं मैं सर, तुम पे नहीं, मैं पैसा है सीधा नहीं, तू और पे ये आता हूँ। बताओ वो बताओ मैं तुम सर। पे नहीं मैडम, सीधा तू पे आता पैसा हूँ। है नहीं सर। मैं मैडम तुम सर पे तो नहीं आता, सीधा तू पे आता हूँ। हाँ, पर वो आप आते रहोगे, हम नहीं हाँ आते तो सर। अगर आपने बोला ना तुम, तो इस चीज को करेक्ट कर लो, नहीं तो मैं सीधा तू पे आता हूँ मैडम। मैं तुम बोलना नहीं जानता, मैं या तो आप बोलता हूँ या सीधा तू बोलता जी हूँ। जी, पैसा है विश्वकर्मा जी, मेल मिस्टर आईडी है विश्वकर्मा, मैडम? आपके पास पैसा है?
सारी चीजें हैं, आप मेल मुझे आईडी बताइए बताइए फिर। ना, आपके पास पैसा है क्या सर? मेल आईडी पैसा है क्या? बताइए। पैसा है क्या? मेल आईडी है क्या? पैसा नहीं है और कब से मेल आप आईडी नहीं है तो मेल बता आईडी क्यों नहीं, दीजिए, मेल आईडी नहीं है, एम्प्लॉय बातें को बना रहे हो आप तीन हाउस दीजिए, से आप है, ब्रांच ये है में वो है। ब्रांच में आ जाइए सर, मैडम मेल आईडी ब्रांच में बताइए। ब्रांच में आ जाइए, ब्रांच में सारी आ जाता हूँ, चीजें 1000 रुपए पेटीएम कर दो किराया। हम क्यों करेंगे सर? मैडम इससे आपको पहले बुलाना है आपको ना, दिए आपको हैं बुलाना है इतने, ना वो मेरे भी को। आप पे आप भर नहीं पा मैडम रहे और आपको 1000 बुलाना है रुपया ना ब्रांच ट्रांसफर लेकिन हम में, आपके दे। आपको ब्रांच में सर बुलाना है सर तो 1000 प्लीज रुपए नहीं पेटीएम कर बनना दो। रहेगा ना कमलेश जी, क्लियर दिखा रहा है कि क्लियर आपका इंटेंशन से यहाँ पे हाँ तो पता चलो आप चल जो रहा है मर्जी मान लो, आप क्या मेल आईडी है। बताइए। सुना आपने दोस्तों, आप लोगों को भी इन बातों का ध्यान रखना है। जब तक ये एजेंट आपसे तरीके से बात करे, आपको तरीके से बात करनी है, लेकिन जहाँ ये लोग आपसे इरिटेट होकर बात करे, टोन चेंज करे या बदतमीजी करने की कोशिश करे, आपको तुरंत रिएक्ट करना है और इन्हें टोकना है और इन्हें यह एहसास दिला देना है कि अगर ये लोग बदतमीजी करेंगे तो इसका जवाब इन्हें बदतमीजी से मिलेगा, अगर ये टोन चेंज करेंगे तो जवाब वैसे ही मिलेगा, जैसे ये बात करेंगे वैसे ही सामने से रिप्लाई आएगा, जिससे ये संभल के आपसे बात करे। आप लोगों को इनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही दबने की जरूरत है। बाकी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।